नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्यों कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं कि जो किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं, और आप किस तरह से मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो कि जिससे आप चाहे खुश हो या चाहे दुखी हो, आप अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर सको। तो रेडी हो जाइए ऐसी 5 बातें जानने के लिए कि जो मेंटली स्ट्रांग पीपल करते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही 2 वीडियोस हर वीक मिलती रहे। नंबर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ। जैक एक स्टूडेंट है, उसके साथ एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। डॉक्टर्स बोल देते हैं कि उसे कुछ महीने व्हील चेयर पे ही गुजारने पड़ेंगे। इस सब चीज की वजह से उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। डॉक्टर्स ने बोला कि वो इस सिचुएशन में भी स्कूल जा सकता है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि जैक अभी इस सिचुएशन में स्कूल बिल्कुल नहीं जा सकता। इसलिए जैक पूरे दिन घर पे ही रहने लगा। वो थोड़ी सी स्टडी करता और बाकी के टाइम टीवी देखता और गेम्स खेलता। इस सब चीज से उसे घर पे बहुत ही अकेला लगने लगा और वो खुद पर ही सॉरी फील करने लगा और बहुत ही उदास रहने लगा। उसकी माँ को पता चला कि वो अब पहले जैसा खुश नहीं रहता। तब वो उसे थेरापिस्ट के पास ले गई। तो थेरापिस्ट ने डिसाइड किया कि वो डिफरेंट अप्रोच के साथ उसको ट्रीट करेगी। वो उसे नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करने लगी। बाद में जैक ने अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह ड्रॉ किया और नीचे लिखा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ। और फिर वो अपने आप पर सॉरी फील करने के बजाय खुद को स्ट्रॉन्ग मानने लगा कि मैं एक्सीडेंट के बाद भी बच गया क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर थेरापिस्ट ने जैक की माँ को कहा कि वो जैक को नॉर्मल बच्चे की तरह ही ट्रीट करना स्टार्ट करे और उसे स्कूल जाने दे। उसकी माँ को समझ आ गया था कि जैक एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, और फिर वो स्कूल जाने लगा और पहले की तरह ही खुश रहने लगा। तो क्या आप भी अपनी छोटी छोटी परेशानियों से खुद पर तरस खाने लगते हो? क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए हो? अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स में ज्यादा दुखी हो जाते हो तो आप अपनी सिचुएशन को और भी खराब कर देते हो, और ये मेंटली वीक होने की बहुत ही बड़ी निशानी है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहो, सुबह जल्दी तैयार हो जाओ और अपने आप को थोड़ा बिजी रखो ताकि आप मेंटली स्ट्रांग पीपल की तरह ही अपने आप पर तरस खाना बंद करके एक स्ट्रांग पर्सन बन जाओ। नंबर 2, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। जेम्स का डिवोर्स हो चुका था और जज के फैसले की वजह से उसे अपनी बेटी से दूर होना पड़ा। उसे अपनी बेटी को वीकेंड पे मिलने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे पता था कि वो उसकी बेटी का ध्यान उसकी एक्स वाइफ से भी ज्यादा अच्छे से रख सकता है। वो जब भी वीकेंड पे अपनी बेटी को कहीं ले जाने का प्लान करता तो उसकी एक्स वाइफ उसे वहाँ पहले ही घुमा ले आती और कुछ ना कुछ करके उसको उसकी बेटी से दूर रखने का पूरा ट्राई करती थी। फाइनली वो ऑथर के पास जाता है और हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ऑथर उसे कहती है कि जज के डिसीजन को वो बदल नहीं सकती, और अगर वो उसकी एक्स वाइफ के साथ ऐसे ही लड़ता रहेगा तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी और तो और उसकी बेटी पर बुरा असर भी पड़ सकता है। इसके बजाय उसे ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे उसकी बेटी उसे हमेशा के लिए याद रखे। वो जब भी अपनी बेटी से मिले तब वो उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होना चाहिए। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हो कि जो आपके लिए इम्पॉसिबल ही है, जैसे कि जेम्स की लाइफ में जज का डिसीजन था, तो आप भी और परेशान होके अपनी लाइफ को और खराब करने लगोगे। तो आप भी अपनी लाइफ में जो चेंज कर सकते हो ना, उस पर अपना 100% फोकस बनाए रखो और उसे चेंज करने का पूरा ट्राई करो ताकि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाए। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको चीजों को देखने का नजरिया चेंज करना चाहिए। यकीन मानिए आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगी। नंबर 3, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। एक 35 साल की वुमन कि जिसका नाम मैगन था, वो ऑथर के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आती है। वो बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहती है। उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो आखिर क्यों इतना गुस्सा करती है और इतना खराब मूड में रहती है। वो ऑथर को बताती है कि उसे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बिना किसी टेंशन या स्ट्रेस से रहना है। वो एक अच्छी मदर और एक अच्छी वाइफ बनना चाहती है।
थेरापी सेशंस के दौरान ऑथर को पता चल जाता है कि वो आखिर इतना स्ट्रेस में क्यों रहती है। मैगन की मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो सभी को खुश रखना चाहती है और किसी को भी किसी काम के लिए वो मना नहीं करना चाहती। कोई उसे कुछ काम करने को बोलता है तो वो मना नहीं कर पाती थी। चाहे वो कितने भी बिजी हो अपने काम में, वो तुरंत अपना काम छोड़ के उसका काम करने लगती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो मना करेगी तो उसे लोग नापसंद करेंगे। दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में वो कई बार घर पे लेट हो जाती थी। फिर जब ऑथर ने उसे समझाया कि सबको खुश रखना ये बिल्कुल भी अनप्रैक्टिकल बात है, उसे दूसरों को ना बोलना सीखना होगा। फिर मैगन ने ऐसे ही किया। अगर उसे लगे कि अभी उसका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो वो बेझिझक सामने वाले को मना कर देती, बिना कुछ सोचते हुए कि उन्हें कैसा लगेगा। फिर धीरे धीरे वो अपने काम को टाइम पे खत्म करके जल्दी घर आने लगी और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगी। वो अब सिर्फ उनकी परवाह करती थी कि जो उनकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी रहने लगी और उसका स्ट्रेस जैसे कि गायब ही हो गया। तो अगर आप भी मैगन की तरह ही दूसरों के आगे अपनी अच्छी इमेज रखने के लिए उन्हें मना करने से डरते हो, तो आपको ना बोलने की हैबिट डेवलप कर देनी चाहिए, ताकि आप अपने काम पर ज्यादा फोकस कर सको और बाद में कोई रिग्रेट या कोई टेंशन हो ही ना। याद रखें, दूसरों को तुरंत ना कहने की ताकत सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में ही होती है। नंबर 4, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। हमारी लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं कि जब हमें लगता है कि काश मैं पास्ट में जाके ये सब ठीक कर पाता, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी है। अगर आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे और रिग्रेट करते रहते हो तो आप मेंटली वीक इंसान हो। आपको अपने पास्ट को कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को अफेक्ट करे। अगर आप बीती हुई बातों को ही सोचते रहोगे तो आपके आसपास की मोमेंट्स को आप मिस कर दोगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको बस करना इतना है कि आप अपने कुछ नए गोल्स बना लो और उन्हें पाने के लिए एक सटीक प्लान क्रिएट करो, ताकि आपका ध्यान बीती हुई बातों से हटकर प्रेजेंट पे आ जाए। आपको पास्ट में जिन लोगों ने हर्ट किया है ना, उन लोगों को दिल से माफ करके आगे बढ़ते चलो। दे डोंट रिजेंट अदर पीपल सक्सेस। डैन एक गांव में रहता था। उसकी एक बहुत ही अच्छी सी वाइफ और 2 बच्चे थे, लेकिन वो हमेशा अपने पड़ोसियों की लाइफस्टाइल को देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता था, क्योंकि उसकी लाइफ उन लोगों की लाइफ जैसी नहीं थी। उसके पड़ोसी अच्छी कार में घूमते थे, अच्छे घर में रहते और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, और डैन को भी हर हालत में उन सब की तरह ही जीना था, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। लेकिन उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो ऐसी लाइफस्टाइल में जिए। वो जितनी बार उसके पड़ोसियों को देखता था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता था और अपने आप में ही गुस्सा करने लगता था। फिर वो अपनी वाइफ के साथ ऑथर के पास जाता है। ऑथर ने कहा कि उस पर अपनी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं है, वो खुद ही ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहता है कि जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। डैन ने कहा कि जब वो छोटा था तब अच्छे कपड़े ना होने की वजह से आसपास के बच्चे उसे बहुत ही चिढ़ाते थे और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। लेकिन डैन के अंदर कहीं ये बात थी कि उसके लिए मटेरियल चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट परिवार का प्यार और सपोर्ट है। थेरापी के दरमियान डैन और उसकी वाइफ दोनों ने एक डिसीजन लिया कि हम अपने पड़ोसियों से कभी भी अपनी कंपैरिजन नहीं करेंगे। उसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहने लगे और अपनी प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर सॉल्व करने लगे। तो इसी तरह हम भी अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे आने वाले हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के फोटोज और उनकी लाइफस्टाइल्स को देखकर कहीं अंदर ही अंदर उन सबको अपने से ज्यादा खुश मानने लगते हैं और उनके जैसे ही जीना चाहते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, जितना कम हम दूसरों से कंपेयर करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम हमारे पास होगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दूसरों से कंपेयर करने से अच्छा है कि आप खुद से ही कंपटीशन करो कि कल आप कैसे थे और आज आप कैसे हो, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ और आपने क्या क्या नई स्किल सीखी, इस पर फोकस करो। तो अगर कंक्लूजन में मैं इस सभी बातों को समराइज करूं कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल की निशानियां है, तो लाइफ में कभी भी अपने आप पर सॉरी फील मत करो। आपके पास आपकी फैमिली का सपोर्ट है। लाइफ में हम जो बदल नहीं सकते उस पर से फोकस हटा के
जो बदल सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। आप अपने चीजों को देखने का नजरिया भी बदल सकते हो। हम सभी को एक साथ खुश नहीं रख सकते, तो अपने बारे में थोड़ा सोच के ना बोलना सीख लो। पुरानी बातों को भूलकर अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने का ट्राई करो और टाइम के साथ पॉजिटिव चेंजेस लाना सीखो, ताकि आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से ज्यादा अच्छा बना सको। मैंने ये सब बातें एमी मॉरिन की बुक थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू से बताई है। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। ये बुक आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के ही रखेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं हर संडे और वेडनेसडे को ऐसी ही एक बुक समरी या सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की वीडियो लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस सब वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।